प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। आरोह काव्यखंड अंतिम पाठ है। आओ मिलकर बचाएं, जो निर्मला पुतुल जी द्वारा रचित है। तो इसका सार इस प्रकार है। आओ मिलकर बचाएं नामक कविता प्राकृतिक प्रेम और संस्कृति प्रेम की कविता है। कवियत्री झारखंड के सांस्कृतिक रंग और जीवन शैली को बचाना चाहती है। वह अपनी बस्तियों को शहरी अपसंस्कृति से बचाकर झारखंड की माटी के रंग में रंगना चाहती है। वह चाहती है कि उसके जीवन में गर्माहट, ताजगी, हरियाली, भोलापन, अक्खड़पन, जुझारूपन बना रहे। वो पहले की तरह धनुष बाण कुल्हाड़ी को धारण करे। उन्हें वही जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ी गीतों की धुन, मिट्टी की सुगंध, नाचने गाने के लिए गीता और आंगन, रोने के लिए एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ की शांति मिलती रहे। वह अब भी पहले की तरह विश्वास, आशा और सपनों के संसार में जीना चाहती है। तो पंक्तियाँ शुरू करते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। तो इसका प्रसंग बनेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री आह्वान करती है लोगों से कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, अब संस्कृति से, हमारी संस्कृति को विलुप्त होने से बचाना है। तो कहती है, हे मेरे मित्रों, मेरे बस्तियों के लोगों, अपनी बस्तियों को बचाओ। हमारी बस्तियां जो हैं, जहाँ संस्कृति जो है, ये शहरी वातावरण के प्रभाव में आकर यह जो है अपनी मर्यादा भूलती जा रही हैं। शहरी वातावरण के कारण, शहरी संस्कृति के कारण हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। नंगी होने से कह रहे हैं, बस्तियों को नंगी होने से बचाएं। मतलब बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ धीरे धीरे शहरी वातावरण की संस्कृति के प्रभाव में आकर के अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और बस्तियों को छोड़ते जा रहे हैं। और नंगी होने का एक अर्थ है कि लोग शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर के अपनी शर्म हया छोड़ करके नंगे होते जा रहे हैं। उनके तन पर कपड़े तो होते हैं, परंतु कपड़े सिर्फ तन ढकने की बजाय तन दिखाने के लिए पहने जाते हैं। इस तरह की स्थिति हमारी बस्तियों की हो रही है, शहरी वातावरण के प्रभाव में आकर, शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर। शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। फिर तीसरी पंक्ति में कह रही, किससे बचाएं, किसके कारण हो रहा है? शहर की संस्कृति, शहर में पाई जाने वाली संस्कृतियाँ, वहाँ के रीति रिवाजों के कारण यह सब हो रहा है। उसकी हवा, उसके प्रभाव से हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। हमारी यह जो बस्ती है, यह शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर के डूबती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। इसकी संस्कृति लोग भूलते जा रहे हैं। पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में, हंडिया होती है मिट्टी का घड़ा, छोटा घड़ा, जिसमें मृत्यु के पश्चात मनुष्य की हड्डियाँ रखी जाती हैं। तो कह रही है कि अगर हम अपनी संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो हमारी जो यह पूरी की पूरी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, ये हड्डियों का ढेर बन जाएगी। यह उसके प्रभाव में आकर के समाप्त हो जाएगी। और यहाँ के जो निवासी हैं, जो हमारे रहने वाले लोग हैं, जो हमारे बस्तियों के लोग हैं, इस शहरी संस्कृति प्रभाव में आकर रक्त मांस विहीन हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे और इससे वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। तो हमें अपनी बस्तियों को इस शहर की आबो हवा से बचाना है। हमें अपनी संस्कृति को इन शहरी संस्कृति के प्रभाव में आने से बचाना है। अब है अगला, पंक्तियों में आ जाएंगे हम। ये कह रहे हैं, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में
झारखंडीपन और ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन। तो इस जो इन पंक्तियों में अपनी कवित्री जो है अपने प्रदेश की, यहाँ जहाँ वो रहती है झारखंड में, उसकी विशेषताओं को बचाने का आग्रह करती है। क्या क्या विशेषता हैं कहती है कवित्री, कहती है मैं चाहती हूँ कि हमारे जो ये झारखंड के लोग हैं ये सब शहरी संस्कृति के प्रभाव में ना आए, बल्कि संथाल परगना, जिस जगह पे वो रहती है उस जगह का नाम पूर्वी भारत विशेषकर झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र जो है संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। तो वो मैं चाहती हूँ कि हमारे ऊपर हमारी माटी संथाल परगना जहाँ हम रहने वाले हैं उस माटी का रंग हमारे चेहरे पर रहे और हमारी भाषा में वही झारखंडी स्वभाव हो, हमारी भाषा जो हो झारखंडी हो, झारखंड में जिस तरह से बोला जाता है, मतलब अपनी मातृभाषा हम बोलें, अपनी मातृभाषा की झलक हमारे बोलने में दिखाई दे। और अपनी जो संस्कृति है वह भी बनी रहे। कह रही है शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर ठंडी होती दिनचर्या में यहाँ के लोग की ठंडी होना मतलब रुक जाना, तो शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर के यहाँ के लोगों की दिनचर्या जो है थम गई है। जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, जीवन की गर्माहट मतलब उनके जीवन का उत्साह नष्ट होता जा रहा है शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर के। मन का हरापन, मन में जो उनकी मधुरता है, मैं चाहती हूँ कि उनके मन में वह हरापन, वह मधुरता पुनः आए। भोलापन दिल का, उनके दिल में जो भोलापन और समझदारी है वह आ जाए। बल्कि मैं यहाँ नहीं चाहती हूँ कि उनके दिलों में नफरत भर जाए, वह अपनी संस्कृति को भुला करके शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर के एक दूसरे से नफरत करें, ईर्ष्या करें। मैं चाहती हूँ कि वह उनका दिल बिल्कुल साफ रहे जैसा वह पहले था और उनके स्वभाव में भी साधारणता आ जाए और उनका स्वभाव अक्खड़पन, जुझारूपन भी, उनके स्वभाव का अक्खड़पन, उनकी बात गर्म होकर तन जाना और संघर्ष करने के लिए तैयार रहना, जुझारूपन भी, कि वहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अपने कर्म के प्रति बड़े संघर्षशील हैं और अपनी अधिकारों के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जैसे वो उनके अंदर अक्खड़पन था, वो गर्म होकर तन जाते थे या क्रोध हो जाते थे अगर कोई उनकी संस्कृति के बारे में कुछ ऐसा कहे, तो मैं चाहती हूँ कि वह वैसा ही हो जाए और उनके अंदर वही जुझारूपन, वही अक्खड़पन पुनः वापस लौट आए। ऐसा मैं चाहती हूँ कि वहाँ के लोग जो हैं पहले कैसे थे, बहुत ही अक्खड़ थे और उनमें बहुत जुझारूपन था, संघर्ष करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे, परंतु शहरी संस्कृति के आने पर वह इन सबको भूलते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा से ऐसे हो जाए, पुनः उनके अंदर ऐसा जुझारूपन जागृत हो जाए। फिर कह रहे हैं भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। अब यहाँ पे कवित्री जो है अपनी प्राकृतिक परिवेश में लौटने का आग्रह करती है, अपने प्रदेश की पहचान बताती है कि वहाँ की क्या क्या खास पहचान है। तो कवित्री कहती है मैं चाहती हूँ कि झारखंड के लोगों के जीवन में भीतर की आग मतलब भीतर का उत्साह वापस आ जाए, उनकी उमंग नष्ट ना हो, उनकी धनुष की डोरी, जिस वहाँ जो है वहाँ के आदिवासी क्षेत्रों में लोग धनुष बाण का इस्तेमाल करते हैं अपने शिकार के लिए भी, अपने बचाव के लिए भी, तो शिकार भी करते हैं, तो उनकी धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन, जिस तीर से वह शिकार करते थे, अपनी रक्षा करते थे, उसका नुकीलापन यथावत बना रहे। कुल्हाड़ी की धार, उनकी जो कुल्हाड़ी जिसके द्वारा वो लकड़ियों की धनों को एकत्रित करते थे, वह कुल्हाड़ी की धार बरकरार रहे। जंगल की ताजी हवा, मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि वो अपनी परंपरागत शैली को ना भूलें, शहर के संस्कृति में आकर ये इनकी परंपरागत शैली है।
मन का उत्साह, धनुष बाण का इस्तेमाल करना, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना, यह उन आदिवासी लोग की संस्कृति है। और क्या कह रही है, प्रकृति जंगल की ताज़ी हवा, मतलब प्रकृति को ज्यों का त्यों बनाए रखें। जंगल की ताज़ी हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ों का मौन, वहाँ पहाड़ों का शांत वातावरण, गीतों में मीठी लय और गीतों की धुन, उनके गीतों की मीठी लय, मिट्टी की स्वाभाविक सुगंध, जो वहाँ की सौंधापन है उस मिट्टी में, जो झारखंड की मिट्टी में सौंधापन है वह, और फसलों की लहलहाती फसलों की ज्यों की त्यों बनी रहे, उन पर शहरी जीवन का साया ना पड़े, ऐसा मैं चाहती हूँ। ऐसा वह कवित्री चाहती है कि लोग जो है उत्साह से भरपूर रहे, अपनी धनुष की डोरी को कसते रहें, तीर को नुकीलापन बरकरार रखें, कुल्हाड़ी की धार को बरकरार रखें, जंगल को खूब हरा भरा बनाएं, नदियों की निर्मलता को बनाए रखें, पहाड़ों के मौन, पहाड़ों में जो शांति मिलती है वो शांति बनी रहे कि, और उनके गीतों की धुन कानों में गूंजती रहे, और उसकी मिट्टी की सुगंध मन को आनंद प्रदान करे, और फसलों की लहलहाट से भी मन प्रसन्न हो। यह सब तभी हो सकता है होगा जब हम अपनी बस्तियों में शहर की संस्कृति को न आने दें। यह हमारे झारखंड की संथाल परगना की संस्कृति है। फिर अब अंतिम पंक्ति कहती कवित्री, नाचने को खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ी शांति। तो इनमें भी कवित्री सुख शांति बनाए रखने के लिए आग्रह करती, कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन में जो हमारी संस्कृति है उसमें नाच गाने का उत्साह उल्लास में वातावरण बना रहे। नाचने के लिए खुला आंगन हो, मतलब हमारे पास खूब जगह हो जिसमें हम अपने पर्वों में, अपनी संस्कृति में, अपनी खुशी में नाच गा सके, गाने के लिए गीत हो, नित्य गाए जाने वाले जो हमारे लोकगीत हो वो गाए जाएं, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट हो हमारे जीवन में। मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन में खुशी हो और हम खुल कर के हंसें, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और यदि हमको किसी बात से रोना आ जाए या कोई बात हम मन को दुखी कर जाए तो हमें एक ऐसा स्थान भी प्राप्त हो जहाँ मैं अकेले जा कर के रो सके, अपने मन को हल्का कर सकें। और कह रही बच्चों के लिए मैदान हो, बच्चों के खेलने के लिए मैदान मिले, पशुओं को चरने के लिए हरी घास पर्याप्त रूप में मिलती रहे, उपलब्ध हो, और बड़े बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांत वातावरण मिल सके। इसके लिए क्या करना होगा, हमें अपनी संस्कृति को, हमें अपनी विरासत को बचा के रखना होगा शहर की आबो हवा से, ऐसा कवित्री कहना चाहती हैं। और फिर कहती हैं, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब हमारे पास। इसमें भी आग्रह करती है। और इस अंधविश्वास भरे दौर में कहती है, अब जो है संस्कृति, शहरी संस्कृति के कारण अंधविश्वास में लोग पड़ गए, तो उनके हृदय में थोड़ा सा विश्वास और जगाएं, उनके हृदय में उम्मीद जगाएं कि यह जो है अभी हमने कुछ खोया नहीं है, अभी भी हमारे पास समय है, हम अपनी संस्कृति को, अपने इस झारखंडी समुदाय को बचा सकते हैं। थोड़े से सपने उनके हृदय में जगाएं, आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी, क्योंकि कवित्री कहती है कि आओ मिलकर बचाएं, क्योंकि इस जो दौर चल रहा है, यह जो शहरी संस्कृति के कारण हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो प्रभाव आ रहा है, तो अभी भी यह पूरा समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी हम चाहें तो इसको मिलकर के बचा सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचा है। अब भी हमारे पास बचाने के लिए हमारे पास अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी हमने सब कुछ नहीं खोया है। तो हमने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा विश्वास जागृत करना पड़ेगा, थोड़ी सी उम्मीद जागृत करनी पड़ेगी, और थोड़े सपने भी देखने पड़ेंगे, तभी हम अपनी संस्कृति को, अपने समाज को इस शहरी संस्कृति के प्रभाव में आने से बचा सकते हैं। इस तरह यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।